Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्न के जोड़ तथा घटाओ। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे एडिशन। कुछ भी हो, एडिशन सीख लो, सब्ट्रैक्शन सीख लो, कुछ भी एक सीख लो, दोनों ही आ जाएगा। चलिए भिन्न का एडिशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए भिन्न का एडिशन का मतलब हुआ कि भिन्न का मतलब आपको पता है, राइट, टुकड़ा। जो फ्रैक्शन का मतलब है वो टुकड़ा होता है। तो आप टुकड़ों को जोड़ रहे हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 1/4 और 1/4 इन दोनों को ऐड कीजिए, तो अगर आपको नहीं आता है तो अभी तक आपने क्या विजुलाइज किया है? 1/4 का मतलब क्या होता है? तो 1/4 का मतलब होता है कि कोई एक चीज है हमारे पास और उसको हम लोग 4 टुकड़े कर रहे हैं, राइट। तो ये एक कोई कंप्लीट चीज का 4 टुकड़ा है। सेम चीज को एक बार और ऐड कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपके पास मान लीजिए एक रोटी है और इसके आपने कितने टुकड़े कर दिए? 4 टुकड़े। और मैं बोल रहा हूं जैसे ये सभी एक 1/4 1/4 हर एक टुकड़ा 1/4 होगा, राइट। मैं बोल रहा हूं 2 टुकड़ा को ऐड करो। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई इन दोनों टुकड़ा को ऐड कर दीजिए। तो अगर आप इन दोनों टुकड़ा को ऐड करोगे तो आपको बताइए विजुलाइजेशन करके कितना रोटी मिल रहा है? यहाँ पे आधा रोटी मिल रहा है, राइट। बिल्कुल सही। आपने विजुलाइजेशन करके चेक कर लिया कि इन दोनों को अगर ऐड किया आपने 1/4 1/4 ये दोनों टुकड़ा को, है ना, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, इन दोनों को ऐड किया तो आपको दोनों मिला के आधा रोटी बन गया। तो यहां भी वही होगा, 1/4 1/4 2/4 हो गया। यहाँ पे आपको आधा नहीं दिख रहा है बट आप इसको 2 से दोनों को काटिए, दोनों को 2 से डिवाइड कीजिए। तो ऊपर भी 2 से डिवाइड कीजिए, नीचे भी 2 से डिवाइड कीजिए। तो क्या आ जाएगा? आपको 2 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 1 होगा, 4 को 2 से 2। देखिए 1/2 का मतलब आधा होता है कि नहीं? तो आधा बन गया। ये सिंपल था इसलिए आपने कर दिया। तो बेसिकली आपने क्या किया? 1/4 प्लस 1/4 में अगर इसको बोला मैंने ऐड करो तो 1/4 प्लस 1/4 आपने 1 प्लस 1 2/4 कर दिया। क्या ये हमेशा होगा कि आपने केवल न्यूमरेटर को ऐड कर दिया? तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपने यहाँ पे डायरेक्टली 1 प्लस 1 बेसिकली 1 प्लस 1 और नीचे में 4 ही थे तो 4 लिख दिया और 2/4 हो गया। ये आप तभी कर सकते हो जब आपका जो डिनोमिनेटर है हर वो इक्वल हो। तो पहला केस बेसिकली अगर समझाने चले अपन, तो पहला केस क्या कि जितना भी भिन्न को आप ऐड कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पे रहता 1/10 प्लस 2/10 प्लस 3/10 प्लस 7/10 इतना रहता। तो आप क्या करते? नीचे सेम है ना, हर आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करो? ऊपर सबको ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये 2 फिर 3 प्लस 7 ऊपर ऐड कर दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 और नीचे कितना है? 10। तो टोटल कितने हो गए? 13/10। यही हो गया आंसर। तो बेसिकली अगर आपका जितना भी फ्रैक्शन दिया हुआ है अगर नीचे सेम है तो आप डायरेक्टली ऊपर वाले को ऐड कर दो। ठीक है, पहला केस समझ में आ गया। अच्छा, बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे? तो जैसे 1/3 प्लस 1/4, पहले दो ही लेते हैं। मान लीजिए 2 टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा है 1/3 दूसरा टुकड़ा है 1/4, इन दोनों को बोला ऐड करने। तो क्या करोगे? तो इस केस में क्या करेंगे? तो बेसिकली इस केस में क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम आप एलसीएम निकाल लो 3 और 4 के। मतलब जो भी नीचे में, अगर यहाँ पे 2 टुकड़े हैं तो मैंने दोनों नीचे में जो भी थे उसका एलसीएम निकाल लिया। 5 टुकड़े होते तो पांचों का एलसीएम निकालते। ठीक है, एलसीएम निकालने का यही मतलब होता है कि सबसे छोटा ऐसा नंबर निकालो जो दिया हुआ सबसे कट जाए। जैसे 3 और 4 से सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो कट जाएगा? वो 12 है। तो कितना आ गया इसका एलसीएम? 12। अब मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए सिखा दिया है मैंने, राइट। तो क्या करोगे आप? जैसे 1/3 है तो हमने नीचे को 12 बनाना है,
ठीक है। तो जैसे 3 को 4 से गुना करोगे तो 12 बन जाएगा, तो ऊपर को भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। बोलिए समझ आया या नहीं? एक पार्ट के साथ हमने कर लिया। अब दूसरा पार्ट है 1/4। 1/4, 4 को भी कितना बनाना है? 12। तो कितना कर लेंगे? 3 से गुना कर लेंगे 4 को, और ऊपर भी, सिंस नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3। अब देखिए ये कितना बन गया दोनों टुकड़ा? 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 4 12, प्लस 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 3 12। अब देखिए सेम पहला वाला केस हो गया कि नहीं, कि दोनों अगर सेम सेम हो तो आप ऊपर वाला डायरेक्टली ऐड कर दो। तो हमारे पास 4/12 3/12 आ गया। तो इसका मतलब ऊपर वाला कितना? 4 + 3, नीचे में दोनों के 12 ही हैं, तो 4 + 3 7/12। यही आंसर हो जाएगा। बोलिए सीख गए कि नहीं? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। 7/6 प्लस 2/9 प्लस 5/12 प्लस 3/2, ये बनाना है। तो क्या होगा हमारा प्रोसेस? क्या होगा? मेथड बड़ा सिंपल है भैया। नीचे वाले जो डेनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लो। मतलब एलसीएम 6 9 12 2, इसके एलसीएम निकालने भैया। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन ऐसा नंबर है जो इन सबसे कट जाएगा और वो सबसे छोटा है? तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या चाहो तो आप कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हो, या तो आप भाग विधि से निकाल सकते हो। तो चलिए अपन भाग विधि से निकालते हैं। 6 9 12 2। तो आप भी निकाल के आओ, मैं निकालता हूं। तो आपने एलसीएम निकाला होगा, कितना हुआ? 36। देख लो इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। जिसको नहीं आता है कमेंट कीजिए, मे बी ये भी मेथड एलसीएम का अपन सीख लेंगे। तो 36 आया एलसीएम, 36। चलिए इसको दूसरे जगह लिखते हैं 36। तो बेसिकली हमारा एलसीएम जो आ गया, नीचे वाले जितने भी डिनोमिनेटर है उसके 36 आ गए। अब क्या है कि जितने भी फ्रैक्शन आपके हैं, नीचे वाला को 36 बनाने की कोशिश कीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट। सो 7/6 है, तो अगर आपको 6 को 36 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। तो 7/6 ये बन गया, प्लस 2/9, 2/9। नीचे को 36 बनाना है तो कितने से गुना करोगे? 4 से, 9 इंटू 4। तो ऊपर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है? 5/12। तो 12 को 36 बनाना है तो कितने से गुना करोगे? 3 से, और 5 को भी 3 से करोगे, राइट। लास्ट है 3/2। 2 को भी 36 बनाओगे तो कितने से गुना करोगे? 18 से, और ऊपर भी आपको 18 से गुना करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमने सबके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए। अब क्या करेंगे? अब गुना करो और ऐड करो। तो देखिए 7 इंटू 6 42/36। नीचे तो अब सबके 36 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8/36। कर लीजिए गुना, 15/36 प्लस 54/36। तो बेसिकली अब आपके पास नीचे देखिए सभी 36 हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है? केवल ऊपर वाले को जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वो कर देना है। 42 + 8 + 15 + 54। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया ना? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सबट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेथड एग्जैक्टली सेम होगा, बस अभी हम लोग ऐड करते थे उस वक्त घटाव कर देंगे, राइट। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए 1/4 माइनस 1/4, हमने घटाव कर दिया। तो 1/4 माइनस 1/4 नीचे सेम है तो क्या करोगे? 4 ही लिख दोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर वाला जैसा है वैसा रख दो। तो 1 है, यहाँ पे माइनस है, अभी माइनस कर रहे हैं इसलिए, और ये 1 है। तो 1 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा? 0/4। अब 0/4 तो 0 ही होगा, समझ गए। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हो गए 1/3 माइनस 1/4। क्या करोगे इसका? सेम भैया, एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का।
एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम 3 और 4 का कितना हो जाएगा? हमने अभी जस्ट निकाला राइट, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, तो ये 12 हो गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो 1/3, 3 को कितना बनाने की कोशिश करेंगे? एलसीएम बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी एलसीएम है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस है, माइनस लिखो। फिर 1/4 है, इसका कितना हो जाएगा? 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया? 1 इंटू 4 4, नीचे तो अब 12 भी हो जाएगा। 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 3 3, 4 इंटू 3 12। अब नीचे सेम हो गया, क्या करेंगे? कुछ नहीं भैया, जैसा लिखा हो वैसा लिख दो। 4 लिखा हुआ है, माइनस लिख दिया और 3 लिख दिया। तो 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1/12। अब कुछ भी आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कुछ भी आएगा। अच्छा, एक चीज ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो जैसे मान लो मिक्स रहेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मिक्स रहेगा, तो क्या करोगे? कुछ इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। आपका कंसेप्ट क्लियर है? एक बार जो कंसेप्ट हम लोग जानते हैं उसी कंसेप्ट के हिसाब से बार करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक काम करते हैं, यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है? तो इसका एलसीएम भी हमें पता है। एक काम करते हैं, यहाँ जो प्लस प्लस करके लिखा हुआ है सब चीज, हमें मिक्स वाला करना है राइट? तो एक काम करते हैं, इसको प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं और इसको लेट से प्लस करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, एक माइनस भी बीच में डाल दिया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, हमें एलसीएम भी पता है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे राइट? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, नीचे सबका 36 बनाने की कोशिश करेंगे बेसिकली। तो 7/6, 6 को 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6, और यहाँ पे क्या है? इसके बाद प्लस है। उसके बाद 2/9, तो नीचे को आप 4 से गुना करोगे 36 बनाने के लिए, और यहाँ भी ऊपर भी 4। उसके बाद क्या है? माइनस है राइट? देखिए माइनस था तो माइनस दे दिया। अब क्या है? 5/12, 5/12, तो 12 को 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 3/2, 3/2, तो 2 को 36 बनाने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या? बिल्कुल जो कंसेप्ट हम जानते हैं वही अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए, आप इसको गुना करके लिखिए, 42/36, यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस 2 इंटू 4 8/36, माइनस माइनस है ना, तो माइनस 5 इंटू 3 15/36, प्लस है उसके बाद 3 इंटू 18 54/36। अब क्या करोगे? तो कुछ नहीं, बराबर हो गया, नीचे सबके बराबर हो गए। तुम क्या करेंगे? ऊपर वाला जैसा लिखा हुआ है साइन के साथ लिख दो। तो हम लोग क्या करेंगे? एक लंबा सा लाइन एंड देन 36 लिख दिया, ऊपर में 42, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 8 है तो 8, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 15 है तो 15, प्लस है तो प्लस, 54 है तो 54। बस ऐड कर दो, प्लस वाला को ऐड कर दो, माइनस वाला को घटाओ दो। तो प्लस वाला कौन कौन है? 42, 8, 54, मतलब किसके जस्ट आगे में प्लस लगा हुआ है। कितने हो जाएंगे? 42 प्लस 8 प्लस 54, कितने हो जाएंगे? 104, और उसमें क्या करना है? -15, तो कितना हो जाएगा? तो 89 हो जाएंगे, करके देख लीजिएगा। हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया, फ्रैक्शन। अब आपका क्या काम है? क्वेश्चन आंसर बनाइए, और आप खुद सोचिए कि आपको कैसे करोगे जो आपके अंदर इंट्यूशन बढ़ेगा चीजों को लेकर अभी से ही। ठीक है, अभी एआई का युग आ गया है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना हो ताकि आपके पास इतना बुद्धि हो, इतना कंसेप्ट आपके दिमाग में हो कि जो एआई बोल रहा है उसको समझ सके, राइट? तो प्लीज जाके क्वेश्चन कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे अगर शांत से बैठ जाओगे तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय।